स्वागत है आप सभी का। बिहार में कुल 38 जिले हैं। इनमें से हर एक जिले में कोई न कोई डीएम जरूर होंगे। यानी कि हर एक जिले का कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपा गया है जिन्होंने कभी न कभी आईएएस की परीक्षा जरूर पास की होगी या फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा पास की होगी और फिर उनको जब प्रमोशन मिला होगा तो उस जिले का कमान उनको सौंपा गया होगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि किन्हीं आईएएस को यह पूछा गया हो कि आपको इससे पहले कभी भी जिले का कमान संभालने का अनुभव है या नहीं है। आप हम लोग का आशय बिल्कुल समझ गए होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो बिहार में बीपीएससी के थ्रू प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली हो रही है, इसके संदर्भ में लगभग 50,000 पदों पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली बिहार में हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू, बीपीएससी के थ्रू हो रही है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार ने क्या रंगा लगा दिया है कि इस एग्ज़ाम के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको कम से कम, जैसे कि अगर आप प्रधानाध्यापक की बात करें तो वहाँ पे 12 साल का अनुभव मांगा जा रहा है और प्रधान शिक्षक की आप बात करें तो कम से कम आपके पास 8 साल का अनुभव होना ही चाहिए। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पहले से अनुभव नहीं है, जो पहले से कहीं न कहीं शिक्षक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट है, वो इस वैकेंसी को भर ही नहीं सकते, वे अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि अगर आप देखिएगा तो सरकार ने बहुत ही चालाकी से एक तीर से दो निशाने साधे हैं और इस ऐसा निशाना साधा है कि बहुत सारे लोगों के तो समझ में आ भी नहीं रहा है कि आखिरकार क्या हो गया है, क्यों हंगामा मचा हुआ है। तो हम लोग इसी बात को समझते हैं। सबसे पहले तो सरकार ने ये किया है कि जो पहले से अभ्यर्थी यह डिमांड उठा रहे थे कि उनके सामने जल्द से जल्द शिक्षक नियोजन का जो वैकेंसी है ये 7वें चरण का जारी किया जाए, तो इन लोगों को सरकार ने ठेंगा दिखाते हुए बीपीएससी के थ्रू प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की वैकेंसी निकाल दी। यहाँ पर सरकार की चालाकी देखिए कि ये विधानसभा में खड़े होकर अगर आप शिक्षा मंत्री का बयान देखिएगा तो वे ये कह रहे हैं कि हमने तो वैकेंसी निकाल दी है, जो अभ्यर्थी हैं वे भर सकते हैं इस वैकेंसी को, इससे लोगों की बेरोजगारी कम होगी। लेकिन ध्यान दीजिए कि बेरोजगारी किन लोगों की कम हो रही है। बेरोजगारी ऐसे लोगों की कम हो रही है जो पहले से ही रोजगार में लगे हुए हैं, यानी कि जो पहले से ही कहीं ना कहीं किसी सरकारी विद्यालय में या फिर प्राइवेट विद्यालय में पहले से ही शिक्षक बने हुए हैं। फ्रेश कैंडिडेट जो कि जिन्होंने बीएड पास किया है या डीएलएड पास किया है, जिन्होंने सीटेट की परीक्षा पास की है या फिर बहुत सारे लोग बीटेड भी उत्तीर्ण करके बैठे हुए हैं, इन लोगों को तो अप्लाई करने का मौका ही नहीं दिया गया है। जब ये अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, नौकरी ले ही नहीं पाएंगे, तो फिर इनकी बेरोजगारी किस हिसाब से दूर होगी। सरकार ने यहाँ पर दूसरा एक तीर से दो निशाना ऐसे साधा है कि पहले से ही जो लोग शिक्षा विभाग में टीचर हैं, नौकरी में लगे हुए हैं, उन्हीं को उस पोस्ट से हटा के किसी एक दूसरे पोस्ट पे बैठा देना है। यानी कि पहले उनको शिक्षक के पद पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, वहाँ से उनको उठा के हेडमास्टर या फिर प्रधान शिक्षक के पद पे बैठा देना है। स्टार्टिंग में सैलरी भी कितने दे रहे हैं, लगभग 30,000 रुपये के बराबर है। आप खुद सोचिए, जो लोग 8-10 साल से काम कर रहे हैं या जो लोग 12 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों की सैलरी ऑलरेडी लगभग 30,000 रुपये के आसपास होगी। यानी कि अगर आप उनको देखेंगे तो उनको इसी वेतन पे सरकार ने इस पोस्ट से हटा के इस पोस्ट पे डालने का प्रयास किया है। और सरकार क्या कहेगी कि देखिए हमने तो 50,000 वैकेंसी पूरी कर दी, 50,000 लोगों को रोजगार दे दिया, लेकिन नए लोगों को रोजगार नहीं मिला है, बल्कि उसी सैलरी पर उतने ही पैसे में बिना एक नया पैसा खर्चा किए हुए इधर से उधर वैकेंसी को कर दिया गया है। नए कैंडिडेट को ठेंगा दिखा दिया गया है, ये लोग अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आप चाहे नए अभ्यर्थियों के साथ कितना भी अत्याचार क्यों नहीं कर लीजिए, इन लोगों को आप अप्लाई करने का मौका क्यों नहीं दीजिए। जब चुनाव आएगा तो ये अभ्यर्थी आप लोगों से भी सवाल जवाब जरूर करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार यहाँ पर है। आप लोग ही बताइए और सोच कर बताइए कि इस देश में मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको पहले से अनुभव नहीं होना चाहिए। आपको जो लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं, बीपीएससी के थ्रू भी बनते हैं, तो वहाँ पे आपको अनुभव नहीं चाहिए। यानी कि जो हेडमास्टर हैं ये तो या फिर जितने भी शिक्षक हैं ज़िले के, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंतर्गत ही आएंगे, या फिर और भी ऊपर चलिए तो जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आएंगे। तो न तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए पहले से 8 या 10 साल का अनुभव चाहिए, न आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी बनने के लिए अनुभव चाहिए। आपकी डायरेक्ट बहाली होती है इन सब पदों पर। आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए अनुभव नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए अनुभव नहीं चाहिए, पहले से राष्ट्रपति बनने के लिए पहले से अनुभव नहीं चाहिए। लेकिन
एक साधारण प्रिंसिपल बनने के लिए आपको कम से कम 8 से 12 साल का अनुभव आपसे मांगा जा रहा है। ये सरकार की चालाकी नहीं तो और क्या है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले इन खबरों को छोड़ देते हैं। वे खबर की तह में नहीं जाते हैं, गहराई में नहीं जाते हैं और सरकार से इस प्रश्न को नहीं उठाते हैं कि आखिरकार हम अभ्यर्थियों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। स्पष्ट है, सरकार की बहाली की मंशा ही नहीं है। सरकार फ्रेश कैंडिडेट को बहाली नहीं करना चाहती है। जब भी आप पूछिएगा उनसे कि आप हम लोग को बहाल क्यों नहीं करना चाहते, वो आपको बस गिना देंगे कि देखिए हमने तो 50,000 वैकेंसी निकाली थी, अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए तो वो ठिकरा आपके सर पे फोड़ देंगे कि आपके पास अनुभव नहीं था तो इसमें हमारी क्या गलती है। तो दोस्तों, सरकार से इस बात को हम लोग को उठाना है और इस बात को हमेशा ध्यान में रख के चलिए कि ये जितना भी एक एक करके मुद्दा इकट्ठा होते जा रहा है कि हम लोग को इस वैकेंसी में मौका नहीं दिया जा रहा है, वहाँ मौका नहीं दिया जा रहा है, 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी नहीं हो रहा है, इन सारे को आप डायरी में एक एक करके मेंटेन करके रखिए, नोट करके रखिए, ताकि जब समय आए उस समय आप सरकार के सामने अपनी मांगों को दिखा सकिए। जब आपके इलाके के मंत्री आते हैं, एमएलए आते हैं, उनसे आदरपूर्वक पूछिए कि आप लोगों ने हमारी बात क्या विधानसभा में उठाई है। और फिर जब धरना प्रदर्शन फिर से हो अगले चरण में, अगले चरण कहने का मतलब पिछली बार जो 3, 4, 5 मार्च को हुआ था, उसके बाद अब जब भी आंदोलन होगा पटना में तो उस समय इन सारी बातों को उठाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को जम के लाइक और शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।